हेलो साथियों, आज जो है आपको कैलेंडुला यदि अपने गार्डन में लगाना है और वो भी हैंगिंग पॉट में, तो मैं उसकी A to Z जानकारी आपको आज देने वाली हूँ। आप किस तरीके से बीज से लेकर के पौधे उगा सकते हैं और आराम से बड़ी आसानी से अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ वंदना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यदि पसंद आए मेरी जानकारी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको कैलेंडुला लगाना है अपने बगीचे में और वो भी हैंगिंग गार्डन में, तो आप इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इसको लगाने के लिए आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में आपको बीज बो देना है और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जब आप बीज बो देंगे तो 10 दिनों में ये बीज अंकुरित हो जाता है। और साथियों, जो इसको बीज बोने के लिए जो आपको मिट्टी चाहिए होगी उसमें आप 40% ले लीजिएगा गार्डन सॉइल, साधारण मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी पौधे को सहारा देने के लिए और आवश्यक खनिज प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही आप 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा या फिर गोबर की खाद। ये जो है साथियों, मिट्टी में पोषक तत्व प्रदान करेगी आपकी वर्मी कंपोस्ट और पौधे की ग्रोथ को ये तेज करेगी, क्योंकि यही मिट्टी आपको अपने पॉट में भी भरना है और यही मिट्टी आपको अपने बीजों के लिए भी चाहिए। और इसमें साथियों 20% आप रेत को शामिल करिएगा इस मिश्रण में। यह जो है मिट्टी की आपकी जल निकासी को बेहतर बनाता है और पानी जमने से बचाता है। और इसमें साथियों 10% आप पत्तियों की खाद ले लीजिएगा या कोकोपीट। और ये आप ऑनलाइन कोई बीज मंगा लीजिए आप, या फिर आपके पास में कोई शॉप हो तो उससे बीज ले लीजिए और उस बीज को इस मिट्टी में जो आपने तैयार किया है गमले में, उसमें आपको बीजों को डाल दीजिए और ऊपर से एक पतली परत मिट्टी की डाल दीजिए और फिर उसमें पानी छिड़क दीजिए। और ये पानी आप थोड़ा थोड़ा एक दिन छोड़ के एक दिन आप कम से कम 10 दिन तक छिड़किएगा और उसके बाद उसमें आपके छोटे छोटे ऐसे पौधे निकल आएंगे। जब आपके पौधे जो है वो करीब आपके 3 इंच हो जाएं या 4 इंच के हो जाएं, तब आप इनको निकाल करके वही मिश्रण जो है मिट्टी का अपने इसमें भर दीजिएगा। जो आपका हैंगिंग पॉट है, हैंगिंग पॉट में नीचे सबसे पहले नीचे जो छेद हैं उसमें नीचे छेद बने रहते हैं, उसमें छेद में आप कंकड़ी लगा दीजिएगा, कोई पत्थर लगा दीजिएगा छोटी छोटी, और उसके बाद तब आप वो वाला मिश्रण भर दीजिएगा और हर उसमें 2 से 3 पौधे आप इसमें लगा दीजिएगा जो आपने बीज तैयार किया हुआ है। तो आप इस जब पौधों को लगा देंगे तो धीरे धीरे करके फिर आपके जो ये पौधे हैं 6 से 8 सप्ताह बाद ही आपको फूल देने लगेंगे, क्योंकि जो है साथियों इसको सर्दियां जो है वो पसंद है। इस फूल को ठंडी जलवायु में ये फूल जो है वो तेज़ी से बढ़ते हैं और पूरी सर्दियों आपके ये खिलते रहेंगे। यदि अब दिसंबर आ गया है, इस समय आप यदि बीज नहीं लगा पाए हैं तो आप अपने पास की नर्सरी से जा कर के इसके छोटे छोटे पौधे ला सकते हैं और फिर इसमें आप अपने बगीचे में इसको लगा सकते हैं हैंगिंग पॉट में। और इसकी मिट्टी जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी इसमें आपको हर 15 दिन पर इसमें केले के छिलके की खाद देते रहिए। और यदि वो नहीं है आपके पास तो फिर आप पत्तियों की खाद जो हम लोग बनाते हैं घर पे, वो पत्तियों की खाद इसमें डालते रहिए। यदि वो भी नहीं है तो फिर आप सिंपल वर्मी कंपोस्ट हर 15 दिन पर इसे देते रहिए। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इसमें संतुलन बना रहेगा और ये आपको बहुत सारे फूल देगा ये पौधे, और आपका बगीचा एकदम खूबसूरत हो जाएगी। तो यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।